एसी ऑन है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत गर्मी हो गई है क्योंकि 28 डिग्री 28 डिग्रीज घड़ी में बता रहे हैं, क्या 25 डिग्री बता रही है घड़ी। तो हम निकल गए हैं जुम्मे की नमाज पढ़ने माशाअल्लाह। और गर्मी पड़ रही है सख्त। ताज़ा तरीन ये है, खबरों पर नजरें हमारी, और यही चल रहा है आजकल माशाअल्लाह। तो हम पहुंच रहे हैं मस्जिद की तरफ, नमाज पढ़ते हैं। सन ग्लासेस हमने लगा लिए अपने, वही ग्रीन लेंस वाले। उससे क्या होता है, ग्रीन लेंसेज मैंने पहली दफ़ा ट्राई किए और वाकई यार बड़ा बेहतरीन है। उससे कलर्स आपके ज़ाया नहीं होते, मतलब रेड, ऑरेंज, ग्रे, ब्लू सब कलर्स अपनी जगह पे हैं। सिर्फ धूप की जो है ना ब्राइटनेस वो कम हो गई। आंखों की प्रोटेक्शन के लिए सन ग्लासेस ज़रूरी हैं धूप में। हैविंग सेड दैट, फरवरी में क्या होता है, अभी चल रहा है जून की 20 तारीख है एंड समर्स चल रहे हैं, गर्मियों का मौसम, और 28 डिग्री है, ठीक है। और अब व्लॉग चेक करें कि फरवरी में कितनी सर्दी, कितनी बर्फ, क्या माहौल होता है, और जैकेटें पहन के निकलना पड़ता है, विच इज कपल मंथ, 4-5 महीने पहले की बात है। मैं बेटा बर्फ साफ करने जा रहा हूँ क्योंकि -5 हुआ है कल। बड़ी इतनी मतलब बर्फ पड़ गई, आई थिंक इतनी बर्फ पड़ी भी है बाहर। गाड़ी के ऊपर भी एक केक नुमा चीज वो बन गई है, और 13 मिनट में फिर स्टार्ट हो जाएगी। 1 घंटे तक बर्फ आती रहेगी, तो वो इतना भी जा सकता है बर्फ का जो है ना ढेर। तो हम जाएंगे बाहर और बर्फ को साफ करना जरूरी है, ताकि और नई आए बर्फ तो उसको भी साफ करें और नमक डालें ताकि चलने फिरने में आसानी हो भाई। इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ बर्फ साफ करने। मिली टोपी मेरी, ये चेक करें बर्फ, और अभी भी पड़ रही है, गाड़ी के ऊपर भी जमी हुई है। ग्लव्स भी लेनी है मैंने, थोड़ी और सफाई करेंगे बर्फ को क्लियर। मेरे ख्याल से हर घर में यहाँ पे ना एक सी वाटर जो है ना, समंदर का पानी डायरेक्ट, वो अगर पाइपलाइन दे दी जाए ना, क्योंकि खारा पानी होगा, नमकीनियत होगी उसमें, और वो स्प्रे कर दें अगर घर वाले, तो बर्फ़ के जमने का टेम्परेचर और माइनस हो जाएगा। मतलब कि मनफी टेम्परेचर में भी बर्फ़ नहीं जमेगी नमकीनियत की वजह से। इसी वजह से हम वो भी डालते हैं ना, जो नमक छिड़कते हैं, तो नमकीनियत हो जाती है, बर्फ़ पिघलने लग जाती है -15 के अंदर भी। ये ढेर लगा है सारा, हटाना है यहाँ से, खिसकाना है। गाड़ी ढक गई है पूरी की पूरी। हैंडल ही नज़र नहीं आ रहा। ये ब्रश कहाँ है? तो एक बालिश तक पड़ेगी, एक बालिश बर्फ है भाई जो पड़ी है कल रात को। ये चेक करें। मुझे याद है जब भी मैं बात करता था ना अब्बा से, कनाडा का आती थी बात, तो यही कहते यार वहाँ बर्फ बहुत होती है, वहाँ सर्दी बहुत होती है। सुभान अल्लाह, ये चेक करें वाकई। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहु अकबर। माइनस टेम्परेचर में ये काम करने को पड़ रहा है। सुभान अल्लाह। हट जाए बर्फ। लो ग्लव मैंने यहाँ रखा था, वो भी बर्फ में हो गया। पहले मैं भी बर्फ में जमने लगूं। मैं कैरी ऑन करता हूँ जल्दी जल्दी अपना
सफाई को। अब बारी आ गई है बेलचे की, बेलचे से इसको खिसकाएंगे। ये रेंज रोवर वाले भी यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं, मगर ये भी यही करके आ रहे होंगे घर से अपने। तो ऐसी 2 नंबर जिंदगी है यहाँ पे कि गाड़ी अच्छी अच्छी ये वो चीजें, और खड़े हो जाएंगे सर पे, और दर हकीकत खुद यही करके आ रहे होंगे मजदूरी। अल्लाह अकबर। भाई बंदे को सच के करीब रहना चाहिए, क्यों? ये देखें, इसके अंदर ना हॉर्स पावर ज़्यादा चाहिए, तो एक हाथ से नहीं होगा ये, इसको ज़्यादा। ये आ गया भी। अच्छा, इतनी सी एक बेलचे में जो है ना तकरीबन 30 किलो 25-30 किलो की बर्फ होगी। हाँ, ये हो गया काम। तो हमारा तो लकीली सिर्फ ये वॉकवे है सामने, लिटरली ये गाड़ी के बीच का एरिया है, और ये हमारे साइड वाला एरिया है थोड़ा सा। जिन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े घर ले लिए उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया, उन्हें जो है दामाद वगैरह, तो वो उनके ही काम कर देते हैं। मगर फिर भी भाई ये 25-30 किलो की बर्फ़ को पुश करना कोई आसान काम नहीं है कोई, क्योंकि गोटी फिर वहीं आके फंसेगी इंसान। सुभान अल्लाह, ये वेदर से कितना लड़ेगा इंसान। चलो हमारे लिए तो सेटिंग फिर भी आसान है कि हमने खेलते खेलते कर दी ये पुश ना, ऐसे पुश। अच्छा बाय द वे, उठा के फेंकने से अच्छा है पुश करें लाइंस, एक तरफ पकड़ लें, लेफ्ट या राइट, लंबी लंबी लाइनें उसी तरफ हों और एक तरफ जमा हो जाए। आखिर में चाहे तो बेलचे से उठा के ना उधर कर लेना, उसके लिए भी ताकत चाहिए यार। 25-30 किलो आपने उठा के, और माइनस टेम्परेचर में, तभी तो बहुत हार्ट अटैक्स हो जाते हैं यहाँ पे। माइनस टेम्परेचर में कोई ये काम करे, एकदम से बॉडी गर्म हो जाती है, तो फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं यहाँ पे इस माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से। हाँ, हम अभी थोड़ी देर में नमक छिड़केंगे। यहाँ पे बोरियाँ आती हैं, वो पीली पीली रखी है ना बोरियाँ, येलो वाली, उसको हम फाड़ के इधर हम छिड़क देंगे पूरा। तो जैसे ही नमक पड़ेगा ना, वो एकदम से मेल्ट होने लग जाएगी बर्फ़, और ज़मीन इस तरह की नज़र आने लग जाएगी हमें भी। ये देखने वाले को शायद समझ ना आ रही हो, ये देखें, ये ना ये जमी हुई है बर्फ़। दिस इज बर्फ, आइस। यहाँ पर भी है, ये पानी टपक रहा था और टपकते बर्फ बन गया। सुभान अल्लाह, काफ़ी डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वही बात है यहाँ पे लोग, अच्छा लाइफ तो है ही आर्टिफिशियल फेक टाइप, लोग भी बड़े ऐसे हो गए। अब वो रेंज रोवर जो थी ना यहाँ पे खड़ी हुई, वो 500 रुपये महीना पे होगी, और बात करो लोगों से तो कहते हैं मिलियनेयर बने फिर रहे होते। 500 रुपये देते महीने के, गाड़ी निकाल ली, मैं मिलियनर है, अपनी शो कर रहे हैं। फेक, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइफ होती जा रही है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे। तो अजीब, तो किसी ऐसे मिलियनेयर से बात करो ना जो कहता हो हाँ यहाँ पे रह के मिलियनेयर हूँ मैं, उससे अगर कोई मशवरा करे ना, मैं आना चाहना वहाँ थे जाएगा। ओ हो मज़ेदार ज़िंदगी है यहाँ, ज़िंदगी का मज़ा ही यहाँ पे है। ये नहीं बताएगा 2 नंबरी मशवरे में भी 2 नंबरी कि ये वाली साइड तो बामकसद बंदा है, ठीक है, बस फाइन, मगर एमी शामी ना
फेक मिलियनेयर के मशवरों पे भी ना काम नहीं करना चाहिए ना। तो कोई आ भी गया तो फिर पहला मशवरा क्या देंगे? अल्लाह रसूल से जंग कर लो। अबे भाई हेलो, क्या बात कर रहे हो? हाँ नहीं गाड़ी चाहिए, हाँ अल्लाह रसूल से जंग करके ले लो सूद पे। और घर चाहिए, हाँ हाँ जंग करके ले लो। अबे भाई इतनी दूर बंदा अल्लाह रसूल से जंग करने आता है क्या? बेकार बेकार। ये पूरी ही इकनॉमी ही जो है ना वो सूद पे कायम है। तो क्या होगा? कुछ लेना है आपको, कुछ चीज़ चाहिए, क्रेडिट कार्ड, पहले क्रेडिट कार्ड की बात होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड जो है ना वो सर्विसेज लेने के लिए चाहिए होता है, फ़ोन, इंटरनेट, या हर चीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड ज़रूर। क्रेडिट कार्ड नहीं है आप नहीं ले सकते चीज़ें, ठीक है। तो उसका आसान हल ये कि ठीक है आप लें, उस पर सूद ना पड़ने दें, और फिर डेबिट कार्ड पे जो है ना चेंज करा लें। क्योंकि एक सर्विस आप ले रहे हैं ना, अब पैसे देने, तो वो मजबूर हो जाएंगे डेबिट कार्ड पे लेने। तो बोलो भाई मुझे डेबिट कार्ड पे ही ट्रांसफ़र करनी है अपनी मंथली ट्रांजैक्शंस। तो मेरी जो है ना ट्रांजैक्शन सारी डेबिट कार्ड पे होती है, और ऐसे ही करना चाहिए, रिस्क फ्री रहे भाई, बच के ऐसी चीज़ों से। तो कोई पूछे यहाँ पे किसी घर लेना है, हाँ ले लो, अल्लाह रसूल से जंग करके ले लो। अबे भाई किसी ने अगर पैसे से ले भी लिया ना सूद से बचते हुए, उनकी औलादें नहीं बच रही, औलादें जो है वो साइन अप कर रही हैं 30-30 साल की ज़िंदगी अपनी कुर्बान के औलादों ने लिया हुआ सूद पे घर। तो खुद भले आप बच भी जाएं, औलादों का सवाल नहीं होगा कि ठीक है तुमने तो ले लिया कैश पे घर, बच गए सूद से, मुझसे जंग नहीं की, तुम्हारी औलाद ने मुझसे जंग की है, उसका जवाब तुम दोगे मुझे, ऐसा नहीं होगा क्या? अल्लाह वाला। चले, और बर्फ़ की आमद है, फोरकास्ट के मुताबिक भी यही था कि और आने वाली है। अभी हमने साफ़ किया, कल एन मुमकिन है फिर से इतनी ही जमा हो जाए और यहाँ पे दीवारें खड़ी होने लग जाए पूरी। अभी मैंने बेलचे से ना उठा के उधर फेंकी है तो वॉट लग गई, मतलब कि टोपी लगाई, गर्म होके मैं निकला, वार्म क्लोथिंग, उसमें ये मेहनत का काम। तो ये कोई करने में मर्दानगी इससे नहीं पता चलती, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ी है। अब पसीने अंदर आ रहे हैं मुझे क्योंकि मैं मेहनत हैवी काम कर रहा हूँ, और -5 की हवा चल रही है, सीधी नाक में लंग्स में जा रही है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं चीज़ें, चड्डे पहन के घूम रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं भाई तुम चड्डे पहन के क्यों घूम रहे हो माइनस में? तो कह रहे हैं मैं तो यहाँ पैदा हुआ था तो मैं घूम सकता हूँ। भाई बेवकूफ़ी है वो भी। तो बीमार होने की अब एज किसी की हल्की सी 50 से टप गई, वो ये काम कर रहा है, ये तो सीधा सीधा अपनी तैयारी कर रहा है, वो ये नहीं खोद रहा, वो ज़मीन खोद रहा है भाई, ऐसा लगता है। सुभान अल्लाह। तो जब भी कोई यहाँ पे ये वाला काम करे, इसको मिट्टी तसव्वुर करके करे ना, तो थिंग्स सही पर्सपेक्टिव पे बैठेंगी। और एक चैरिटी कंपनी का मुझे ईमेल आया था, फॉरवर्ड मैसेजेस जो होते, तो उसमें वो बता रहे थे कि उसमें एक कोट आया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि विंटर मंथ स्टार्ट हो रहे हैं तो प्रिपेयर करो कोल्ड विंटर के ख़िलाफ़, क्योंकि ये एक दुश्मन है जो बैठ बहुत जल्दी जाता है जिस्म के अंदर, निकलता हल्के हल्के है। तो ये हज़रत उमर का कोट है, अल्लाह आलम, मफ़हूम में बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक कि विंटर से तो ऐसे बंदे को प्लानिंग करनी चाहिए कि दुश्मन है भाई विंटर, ये अंदर बहुत जल्दी चला जाता है और निकलता है हल्के हल्के। सुभान अल्लाह। और लोग रीजनिंग करते नहीं है। अब एक काम पे लगाया हुआ है ना, मंडे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, भाई सोच ही नहीं रहे, दिमाग नहीं चला रहे, ये मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, रीज़न सवाल नहीं करेंगे, लगे रहेंगे हाँ ये भाई कल्चर है, ये कौमियत है, ये यूँ है और वो है, अपनी रीजनिंग्स बना लेंगे। मगर ये कर क्यों रहा हूँ भाई, ये रीजनिंग नहीं करेंगे। अगर रीजनिंग बंदा करेगा तभी तो आइडियाज़ जनरेट होंगे, तभी तो सोल्यूशंस निकलेंगे, तभी तो आसानी होगी इंसानियत के लिए।
बर्फ़ की सफाई हमने कर ली है बहुत ज़्यादा, 1 घंटा लगा है सिर्फ इतने से एरिया को करने में तकरीबन। ये सारा पुश किया हमने और ये पूरा जो ढेर है ना, ये 6 फुट का, ये इधर था यहाँ तक, उसको बेलचे से उठा के हमने उधर फेंका है। ये रास्ता पूरा हमने साफ़ किया है। अब इसके ऊपर हम छिड़काव करेंगे नमक का, तो जो बची कुची है ना तय, वो मेल्ट हो जाएगी नमक के रिएक्शन से। तो उसके लिए हमारे पास ये मौजूद है, ये प्रोडक्ट, ये एक बोरी है सेफ्टी सॉल्ट नमक की, सही है। 15-15 तक भी अगर टेम्परेचर हो ना तो ये बर्फ़ को पिघला देगी नमक। मुझे लग रहा है ये समंदर का पानी ही सुखा के जो बचा वो इस बोरियों में बंद करके ये पार्सल कर देते हैं। $5 $4 की होती है 10 किलो की थैली। गोलियां में इस तरह का इसमें नमक होता है, ये नमक है, ये समुद्री नमक है। इसको हम छिड़क देंगे, बर्फ़ पे डालेंगे ना जैसे ही जो बच्ची कुछ है, तो इससे इंसान स्लिप भी नहीं होगा और ये पिघल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। जी बताऊंगा आपको। जी बाय ले आओ पानी, ले आओ, चाय वाय पिएंगे, ले आए तौलिया जी आ गए। मैंने एक क्लेवर थिंग ये की थी, मैं जाने से पहले 2 कप चाय बनाई अपने लिए, वो पी के गया। अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा हो गया। अस्सलामु अलैकुम हादिया 6 फुट पड़ गई बर्फ यार, हैं? पिछले साल जो है ना, उससे 1-2 साल पहले को अच्छे काम हुए थे तो इतनी नहीं पड़ी, और पड़ती भी थी ना तो अल्लाह ताला धूप भेज देते थे, सुबह रात को पड़ी सुबह पिघल जाती थी। अब पता नहीं क्या यार, पूरे बर्फ ही 6 फुट पड़ गई, 6 फुट बर्फ। हाँ कॉफ़ी बना दे बेगम। अबे भाई मैं पसीनों में डूब गया हैं, जिम में इतने पसीने नहीं निकलते जितने मैंने निकाल दिए बाहर हैं, पूरी शर्ट मेरी भीग गई, देखो पीछे। कॉफ़ी बनाए आप, सुभान अल्लाह। और सामने से -5 की ठंडी हवा। अब एसी में इतनी ठंडी हवा नहीं आती, एसी पे भी 18-16 सेटिंग होती है, 16 से नीचे नहीं जाती। -5 चल रही है तेज, मुंह पे हू करके, वो भाई अंदर बाहर सब बराबर हो गया। अब कॉफ़ी पियेंगे बैठ के, इंशाल्लाह गुजारा करना है भाई। ये रात के ब्रशेस अभी से ही तैयार हो गए जी, ठीक है। और ये कौन टूथपेस्ट है, ये किड्स वाला मिंट, और ये सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रशेस, वेरी गुड माशाल्लाह। वहाँ लाइन में लगे हुए वो ब्रश करके आएगा बच्चा, फिर इसकी बारी है, फिर इसकी, फिर किसकी बारी है? अच्छा माम बताएंगे। फिर एक बारियाँ चल रही हैं इधर माशाल्लाह टूथ ब्रशिंग की। जज़ाकल्लाह। आप क्रीम लाएं, आप भी लाएं, हाथ लाएं, सही से लगाएं। हम भी लगाते हैं क्रीम। मैंने खोला है। आपने खोला है जी, हमने लगा लिया माशाल्लाह। मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, बेबी मॉइस्चराइजिंग एक्जिमा केयर मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, सही है। और इसके अंदर ओट मील है, उससे बनती है ये नेचुरल। तो जो भी इस्तेमाल कर, बेबी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए स्किन के लिए, या इवन शैम्पू वगैरह जो है ना, बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी हेड वॉश जो है ना, वो बंदा यूज़ करे। शैम्पू जितने आ रहे हैं उसमें केमिकल्स इतने सारे होते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए बेबी प्रोडक्ट्स। एक बंदा था मेरे पास साथ प्रोजेक्ट में यूके में, फिरोज नाम, कह रहा है मैं सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, और उसके ऐसे तिंकों की तरह बाल थे कि बस। कॉफ़ी हमारी बन रही है माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये भी उड़ाएंगे थोड़े से साथ में, और कॉफ़ी पीएंगे। अगर मैं फ्रीज़र से निकालूँ एक कोई पीने की चीज़, ठीक है, और मैं दूँ बच्चे को, लो बच्चा पी लो, तो सब कहेंगे नहीं फ्रीज़र से निकालिए, थोड़ा गर्म होने दो भाई, फिर देना, तबीयत ख़राब ना हो जाए। इस पर केयर करते हैं। बाहर -5 है, फ्रीजर से भी ठंडा मौसम हुआ हुआ है बाहर, और वहां पे क्या होगा कि आप अगर सांस ले लें ना तो वो कोल्ड ड्रिंक जा रही है हवा की शक्ल में, आप कोल्ड ड्रिंक को अंदर फेफड़ों में। अभी मैं बाहर से आया ना तो बाकायदा फील हो रहा है दर्द, अपसेटिंग थोड़ा सा, और कॉफ़ी वॉफ़ी पीएंगे, उसको सेट करते हैं, तो उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए था।
कि आप सांस ले रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक अंदर जा रही है, उसका क्या कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक से याद आया, हमारे दोस्त के एक अंकल थे, उन्होंने क्या किया, बच्चों को कुल्फी खा रहे थे बच्चे, तो उन्होंने बोला रुको रुको, माइक्रोवेव करवा दी कुल्फी। बस डंडी अलग तैर रही है उसकी प्लेट में, अजीब कि वो बच्चों की तबीयत खराब ना हो। मगर इस मौसम में कैसे बचाएंगे आप बच्चों को। बस यही है कि हम घर पे टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं ताकि सेहतें बरकरार रहें इंशाल्लाह। दिल बना हुआ इस पर, अगर गौर करें ना, ये सुभान अल्लाह कैपुचिनो। अच्छा, सारे बच्चों ने ब्रशेस कर लिए। ये जो हुदा का ब्रश है ना, इसका हमजा ने आइडिया दिया था, तो वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हुदा ब्रश तो कर लेती, कुल्ली करनी नहीं आती, तो हम इसको, ये हमजा का आइडिया था माशाल्लाह कि इसको अब्बा इसमें दे दें ताकि ये जो है ना जब ब्रश कर चुकी होगी तो ये इससे कुल्ली कर लें और मुंह अपना साफ कर। ये आ गए हमारी कैपुचिनो और साथ में मेवे वगैरह, खजूरे मेवे। सुभान अल्लाह, सही टाइम पे आ गई, नीट इंडीड हो गया काम। और ये हमारी आ गई मेवे। ये जो सुकरी है ना यार, इट्स गुलाब जामुन से भी बेहतर है ये। ले बेटा ले, बिस्मिल्लाह। गुटली निकाल देना, देखिए, लीजिए लीजिए। सुकरी खानी है, सुकरी, अभी सुकरी खाता हूँ। ये जो है ना गुलाब जामुन से भी बेहतर है यार, क्या खजूर है ये, सुकरी रुतब, ये नाम है इसका। बिस्मिल्लाह वाला बैठ। ओह सुभान अल्लाह, मज़ा आपको जब लग जाएगा ना इसका जायका, आप भूल जाएंगे, गुलाब जामुन को भूल जाएंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये है मज़ा फाती है, थोड़ी सी मिलती जुलती है मगर थोड़ी सी ये अलग तरह की है। मज़ा फाती वो सुकरी थी, ये मज़ा फाती है। बिस्मिल्लाह। ये भी अच्छी है, इसके अंदर थोड़ा बेरी फ्लेवर है। सुकरी जो है ना स्वीट है और गुलाब जामुन मिठास उसमें ज़्यादा है, फ्लावरी है। ये जो है मज़ा फाती, इसमें थोड़ा सा बेरी जैसा फ्लेवर है। और ये है अजवा। अजवा तो सब जानते ही हैं, बेहतरीन खजूर है। 7 दाने अगर सुबह खा ले इंसान तो उस दिन ना जहर असर करेगा, जहर ना कोई जादू का। तो ये अजवा है, इसका टेस्ट है कैरेमल की तरह होता है। तो अजवा जो है कैरेमल की तरह टेस्ट होता है इसका। और है और भी खजूर है, ये मेजोल है, ये वाली मेजोल है, ये काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में और इसका भी एक यूनिक टेस्ट है। मेरी क्योंकि 3 हो चुकी हैं, मेरा नहीं है, तो इस वजह से मैं ताक नंबर में खाऊंगा। मैं इसको वापस रख देता हूँ और हम इस पर शुरू हो जाते हैं काजू वगैरह पे। यार सॉरी, उठाना बेटा। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम। 3-3 खाना बेटा खजूर है, चाहिए ना 4 ना 2, ऑड नंबर्स में, ठीक है। 1 3 5 7 इस तरह खानी चाहिए खजूरें। आज क्रॉलिंग नहीं सीखी इन्होंने, डायरेक्ट कमांडो एक्शन सीख लिया। आ जाए आ जाए, कहाँ जाने का इरादा है? दांत तो दिखाओ मुझे अपने प्यारे प्यारे दांत तो दिखाओ, कुछ 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 माशाल्लाह। आप कहाँ जा